आज 14 सितंबर का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कुछ जुड़ा है हिंदी दिवस के आयोजन के साथ में? भारत के गृह मंत्री ने अपने संदेश में इस दिन को राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए हिंदी को भारत की संस्कृति का वाहक बताया। हमने हिंदी दिवस के बारे में बातचीत की ITV गोल्ड के आप सभी दर्शकों के लिए कौंसल जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल जी से। पेश है उस बातचीत का ये अंश। अशोक जी, स्वागत है और आपके सारे व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं हिंदी दिवस पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और भारत से दूर कहीं होते हैं और हिंदी में कोई बात करता हुआ मिल जाता है तो एक अपनापन अपने आप जाग जाता है। पर हिंदी दिवस में विशेषकर सारा ध्यान केंद्रित होता है हिंदी भाषा के ऊपर। तो आपकी दृष्टि में हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई होगी और इसका क्या महत्व आपको लगता है? देखिए, हिंदी दिवस तो हम पूरे विश्व में मनाते हैं आज के दिन 14 सितंबर को। दुनिया के हर कोने में, भारत के हर कोने में, सरकार के हर दफ्तर में, लोगों के मन में, लोगों के घरों में। और इसके मनाने के पीछे की मंशा ये है कि हम हिंदी को जागृत रखें, इसको हम अपने जीवन में जोड़ें। ये हमारे गौरव का प्रतीक है। इसको हम अपने नए आने वाले पीढ़ी से, भावी पीढ़ी से जोड़ें, ताकि ये जो हमारी ये पहचान है हिंदी, वे हमारे साथ बढ़ती रहे, जगमगाती रहे और हमको प्रेरणा देती रहे। ये महज एक भाषा तो नहीं है, इसके साथ इसमें सभ्यता है, इसमें संस्कार है, इसमें हमारे देश की, हमारे समाज की छवि है। हमारे परम पूज्य एंसेस्टर्स का इसमें उनका आशीर्वाद है। इन सभी कारण के साथ हमारे अपने देश के प्रगति के लिए, समाज के प्रगति के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है कि अपने भाषा को दिल से लगा के रखें और आगे ले जाते रहें। बहुत सुंदर आपने कहा, भाषा को समीप रखें, इसको लेकर आगे बढ़ें। भाषा हमें आधार देती है विकास का। सरकारी तौर पर यदि हम देखें, और जब मैं सरकारी तौर कह रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब शुष्क होकर नहीं है, रस्मयता से भारत सरकार पूरे मनोयोग से जो कार्य कर रही है, विशेष करके हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना जो आपको लगता है कि आज के दिन उसका उल्लेख करना विशेष प्रासंगिक होगा? देखिए, हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसको दक्षिण एशिया में, भारत में और दक्षिण एशिया को मिला के और अन्य देशों को मिलाकर देखें तो करीबन 1.5 से 2 अरब लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, या तो बोलते हैं या तो समझते हैं। हिंदी दिवस हम लोग हर साल हिंदी पखवाड़ा भारत सरकार मनाती है, जिसमें कि वो सब लोग जो हिंदी में काम करें उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको तरह तरह के इनाम दिए जाते हैं ताकि वो और हिंदी भाषा को अपने कार्य में लेकर आएँ। हिंदी भाषा के जहाँ तक बात है, आपको पता होगा कि हर साल हर अंतराल पर हम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी करते हैं। इससे पहले गत विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजन किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये पता होगा कि नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने जिसका ऐलान किया है, उसके अंदर भारतीय भाषाओं को एक खास महत्व दिया गया है और हिंदी को एक खास महत्व दिया गया है। ये हमारी अपनी राजभाषा है। 14 सितंबर को इसकी पुष्टि की गई थी, संविधान के तहत इसको राजभाषा बनाया गया था देवनागरी लिपि को लेकर, और इसी को हम आज सब जगह, हर देश में, भारत में, अपने घरों में इसको मनाते हैं। बहुत ही सुंदर संदर्भ हिंदी भाषा का लेते हुए आपके अनुभवों का लाभ हमारे दर्शकों तक पहुँचे। आप विदेश सेवा में हैं भारत की, तो कई देशों में जाने का अवसर होता है। अलग अलग लोगों से मिलना भी एक सुंदर अनुभूति देता है। अमेरिका में भी मैंने देखा है कई ऐसे लोग जो भारतीय मूल के नहीं हैं, वो भी हिंदी भाषा पर अधिकार रखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं।
कोई आपका अनुभव हिंदी भाषा के संवाद को लेकर भारत से बाहर कहीं हुआ हो, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी के महत्व के बारे में कुछ बताएं। तो पहले मैं बात करूं राष्ट्रीय एकता की। हिंदी जो एक भाषा है, ये पुरानी भाषा है। हालांकि इसका ग्रामर जो है उसको स्टैंडर्डाइज काफ़ी समय बाद हुआ, लेकिन जो एक भाषा है, बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी कहिए, उसको हिंदी भी कहिए, इसके अंदर पंजाबियत है, इसके अंदर ब्रज की भाषा है, इसके अंदर अपभ्रंश है, इसके अंदर अवधी है, पंचमेल है, बंगाली है, संस्कृत है और अन्य भारत की जितने भाषाएं हैं, मराठी है, सब का मेल जोल इसमें रहा है। तो इस कारण से ये पूरे हिंदुस्तान की विविधता को एक साथ लाकर एक धागा में इसको बांधता है इस भाषा से। मेरी खुद की ज़बान, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, मैथिली बोलता हूँ, और जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें दोनों की मुझे छाप, पहचान और उसका रस मुझे दिखता है, मुझे महसूस करने को मिलता है। मेरे साथ में मेरे कॉलीग बैठे हुए हैं, गुजराती बोलते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन इनको भी हिंदी भाषा में वो सरलता नज़र आती है जो गुजराती बोलने में या अन्य प्रांत की भाषा बोलने में सब लोगों को महसूस होता है। बाकी जहाँ तक विदेश सेवा और हिंदी की बात है, मैं बता दूँ आपको, ऐसे बड़े अच्छे अनुभव हुए दुनिया के हर कोने में, जो मैं आपके दर्शकों को साझा कराना चाहता हूँ। हम लोग सूरीनाम गए, वहाँ पर जो हिंदी बोलते हैं उसका ढंग, बोलने का ढंग बहुत अलग है। शायद कुछ चीज़ें वो वहीं पुरानी तरीके से कुछ वो बोलते हैं, पुरानी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों को शायद हम भूल गए हैं। तो सुरनामी हिंदी का एक अलग मीटर, एक अलग स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही आप जाएं दक्षिण अफ्रीका में, डरबन के शहर में, तो वहाँ की हिंदी को कहा जाता है नैताली हिंदी, कहने का मतलब नटाल का हिंदी। आप फिजी चले जाएं तो वहाँ पर भोजपुरी के कई एक शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे, तो वो हो गया भोजपुरी जैसा, भोजपुरी का जामा पहना हुआ हिंदी। तो हिंदी के भी बड़े अलग अलग आयाम, अलग अलग रंग हैं। जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने आंचलिक उपन्यास लिखने का, आंचलिक कहानी लिखने का प्रसंग शुरू किया। उनके कहानी में, उनके लिखने के शैली में आंचल का, एक प्रदेश के एक अंग का, उसका झलक दिखता था। वो अपने आप में एक अलग हिसाब है उसमें। और भाषा किस तरह अन्य भाषाओं के शब्दों को लेकर वहाँ की माटी की गंध हम तक पहुँचाती है, वो आपकी ये बात सुनते हुए और भी स्पष्ट हुआ। पर कालातीत है भाषा, और जैसा समय उसके अनुसार वो अपने को ढालती है। और अभी जैसी स्थितियां हैं काउंसिल जनरल साहब, तो कोविड-19 के प्रभाव में हिंदी दिवस भी आपने इस बार अलग ढंग से मनाया, उसके बारे में कुछ बताएं। हम लोगों ने यहाँ कौंसलावास में हिंदी दिवस मनाया। हमारे जो साथीगण हैं, इन्होंने जितनी प्रतियोगिताएं हमने की उसमें भाग लिए, उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिया, बहुत लोगों को इनाम मिला, और सबको हम लोग ने, ये तो प्रतियोगिता हुआ ही हुआ, लेकिन एक तरह से सबने ये प्रण लिया कि वो हिंदी को सिर्फ हिंदी दिवस के दिन नहीं या दफ्तर में नहीं, बल्कि अपने जितने छोटे बच्चे हैं उनके साथ रोज़ाना ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन आज के बाद और मजबूती से आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को भाषा से जोड़ेंगे। बहुत ही सुंदर। तो ये था 6 बजे हमारा हिंदी दिवस का एक कार्यक्रम है, जो भारतीय समुदाय है उसको जोड़ते हुए कुछ लोग हिंदुस्तान से भी, भारत से भी जुड़ेंगे, कुछ लोग अन्य देशों से जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि आज न्यूयॉर्क शहर में काफ़ी उमंग का दिन है, और मुझे आप सबसे ये साझा करते हुए, बात करते हुए, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। इस भाषा को नए पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से जोड़े, इससे हमको एक शक्ति मिलेगी, हमारे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को शक्ति मिलेगी, और हमारा स्वरूप, हमारा जो भारतीयता है वो और मजबूत और गहरा होगा। तो मैं आपसे, मेरा आग्रह रहेगा, पुनः आग्रह रहेगा कि आप लोग अपने घरों में हिंदी भाषा में सामाजिक भाषा की तरह अपने लोगों को, बच्चों को सिखाएं और उनसे बातें करें।